आज हम लोग लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे अथवा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए बेनिफिशियल है। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी सी वुल्फ। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी प्रोफेसर पी माहेश्वरी है। क्या? प्रोफेसर पी माहेश्वरी है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्लांट या एनिमल के एम्ब्रियो का अध्ययन करते हैं एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। जो एंजियोस्पर्म एक डेवलप्ड प्लांट है जिसका मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है, जो रूट स्टेम लीफ में कम्प्लीटली डिवाइड होता है। रूट स्टेम लीफ के अलावा एक मुख्य पार्ट, एक मेन पार्ट होता है जिसको फ्लावर कहते हैं या इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। फ्लावर के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: एंड्रोसियम, गाइनोसियम, करोला, कैलिक्स। कैलिक्स की इकाई को सेपल, करोला की इकाई को पेटल, गाइनोसियम की इकाई को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं और एंड्रोसियम की इकाई को स्टेमेन कहते हैं। कार्पेल या पिस्टिल को फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं और स्टेमेन को मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पेल के मुख्य रूप से 3 भाग हैं: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन के मुख्य रूप से 2 भाग हैं: एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को जो कनेक्ट करता है उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। जनरली एंजियोस्पर्म में जो एंथर होता है वो डाइथिकस होता है, अर्थात जिसमें 4 लोब होते हैं, अर्थात 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। डाइथिकस एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसीलिए इसको डाइथिकस एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। इस डाइथिकस एंथर को टेट्रा TETRASPORANGIATE टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर भी कहते हैं। ठीक। जो एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है जिसमें मियासिस होगा और मियासिस होने के बाद हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर अथवा इसी को पॉलन ग्रेन कहते हैं बनता है। यही पॉलन ग्रेन जो है फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट है। फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट कहते हैं। और इस पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के द्वारा, वो पॉलिनेशन माध्यम हो सकता है, पॉलिनेशन सेल भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, तो पॉलिनेशन के द्वारा ये पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पर जा सकता है या उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जा सकता है या किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जा सकता है। अगर उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा तो इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है तो उसको क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब आते हैं इधर की तरफ। फीमेल सेक्स ऑर्गन 3 भाग में जो बटा होता है: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल के कई प्रकार, उसका आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो ओव्यूल, एक जनरल ओव्यूल हमने बनाया फिगर, जिसमें से ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस ओव्यूल की जो बाहर की आवरण होती है उसको हम कहते हैं इंटुगमेंट कहते हैं। ये इंटुगमेंट 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन जनरली 2 ही होते हैं, इसलिए इसके बाइटेक्निक ओव्यूल कहा जाएगा। अब इस ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस का एक सेल जो है वो आर्किस्पोरियल इनिशियल जैसा बिहेव करता है। यही आगे चल करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है। और एम्ब्रियो सैक में पहले 1 न्यूक्लियस है, फिर मियोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद 2 न्यूक्लियस हो जाएगा, 2 से फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 से 8 हो जाएगा। अब इस न्यूक्लियस का पोलराइजेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? पोलराइजेशन होने लगता है, अर्थात इसमें से 3 जो है वो उस एम्ब्रियो सैक कि माइक्रोफाइलर एंड की तरफ जाने लगते हैं और 3 जो है वो चलाजल एंड की तरफ जाने लगते हैं। जो 3 माइक्रोफाइलर एंड की तरफ जाने लगते हैं उसमें से 2 सिनर्जिड कहे जाते हैं और एक सेल कहा जाता है, और बाकी 3 जो चलाजल एंड की तरफ जाते हैं उसको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ठीक। उसके बाद अब ये जब ये इसका डेवलपमेंट हो जाता है
तो उसके बाद कि इसको मेच्योर एम्ब्रियो सैक कहा जाएगा। अब मेच्योर एम्ब्रियो सैक कहा जाएगा। अब जब मेच्योर हो जाता है, तब उसके बाद अब पॉलन ग्रेन जो है वो किसी भी माध्यम से, कई सारे माध्यम हैं, चाहे एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या एनिमल के द्वारा, जो है स्टिग्मा पर आते हैं। ठीक, अब स्टिग्मा पर आते हैं तो ये पॉलन ग्रेन, जब माइक्रोस्पोरेंजियम से पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है तो 60% एंजियोस्पर्म में दो न्यूक्लियस, दो सेल की अवस्था में होता है, लेकिन 40% में 3 सेल की अवस्था में होता है। किस सेल? 3 सेल की अवस्था में होता है। अब इसमें जाता है तो पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन में जो उस पॉलन ग्रेन का जो दो न्यूक्लियस, ये पॉलन ग्रेन है, वो दो न्यूक्लियस है, इसमें से एक न्यूक्लियस जो है इस एग सेल से, यानी ये मेल न्यूक्लियस और प्लस एग सेल, ये मिलकर के जो ये यन है और ये यन है, ये मिलकर के क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। और उसके बाद इसमें से जो दो न्यूक्लियस आते हैं, ये इसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसी को हम पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। और यही 2n जो है पोलर न्यूक्लियाई जिसको कहते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई और प्लस यानी मेल न्यूक्लियस या मेल ये मिलकर के 3n बना लेते हैं, जिसको हम इंडोस्पर्म कहते हैं। इसीलिए 2 बार फर्टिलाइजेशन होने को हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन खोज करता है एसजी नास्टिन। अब जो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, जो मेल गैमीट और एक सेल के फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है, यही आगे डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो बनाता है। और इसी एम्ब्रियो को पोषण देने के लिए जो डिप्लॉयड फ्यूजन हुआ है, वो डिप्लॉयड फ्यूजन जो हुआ है, अर्थात जो इंडोस्पर्म है, उसी एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। ठीक, और एम्ब्रियो आगे डेवलप करके सीड बनाएगा, और सीड का ही फिर जर्मिनेशन होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन अर्थात स्पोरोफाइट का निर्माण करेगा।